झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया और इस बार के बजट में 10% बढ़ोतरी की गई है। विधानसभा से बजट पेश करने की सीधी तस्वीर देखिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, इस बार के बजट की अगर हम बात करें तो 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट से जो उम्मीदें थी लोगों को, उसे लेकर भी वित्त मंत्री का कहना है कि सभी की आकांक्षाओं पर यह बजट जो है वो खड़ा उतरेगा। क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रश्मि, आज झारखंड राज्य के जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा बजट पेश किया गया और ये भारी भरकम बजट जो 1,16,418 करोड़ का बजट जो है सदन के अंदर पेश किया गया, वो कहा गया कि आकांक्षाओं के अनुरूप सभी, चूंकि जनता से सलाह सुझाव मांगे गए थे, हम इन कर बजट ऐप के माध्यम से राज्य की जनता के सुझाव मांगे गए थे। वहीं व्यापारी वर्ग के, गरीब, किसान, सभी वर्गों के लोगों के सलाह सुझाव के अनुरूप बजट तैयार किया गया है और सभी विभागों को एक जो राशि है वो आवंटित की गई है। लेकिन वहीं बात करें कि प्रमुख विपक्षी पार्टी जो भाजपा है, भाजपा के सभी विधायक जो हैं बजट पेश होने के दौरान ही सदन से वॉकआउट कर गए थे और उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ छलावा है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बजट की राशि आवंटित की गई है उससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। वहीं आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट है, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो उसमें जो बजट है, बजट का प्रावधान या जो बजट की राशि है वो कम रखी गई है। तो ऐसे में लगातार जो है वो प्रश्न उठ रहा है। हमारे साथ भाजपा की विधायक नीरा जी, बजट आज पेश किया गया सदन के अंदर, किस रूप में देख रही हैं? सदन से वॉकआउट भी कर गई थी आप लोग, सभी विधायक भाजपा के वॉकआउट कर गए थे, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इनकर बजट ऐप के माध्यम से सभी से सलाह सुझाव मांगे गए थे। क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार नाम से खूब मधु टपकाती है। जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं ना कि मुंह से मधु टपकाना, तो मुंह से मधु जरूर टपकाती है, लेकिन अंदर से करेला खिलाती है, नीम खिलाती है, लोगों को मजबूर कर रही है नीम करेला खाने के लिए और मधु टपका टपका करके ऐसे लुभावने बातों को रख रही है ताकि जो हमारे सीधे साधे भोले भाले झारखंड के लोग हैं वो इनके चंगुल में फंस जाए। बेचारे फंस भी गए थे, लेकिन ये इतना निराशाजनक बजट आज तक हमने अपने लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने कहा हरे लोहे के पेड़ को हरे करेंगे। अब आप बताइए, लोहे के पेड़ को हरा करेंगे? काश अगर ऐसा हो पाता, आज हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को वाह वाह कहते। लेकिन आज ये तो पेड़ ही खा जा रहे हैं, पेड़ को लोहे बना दे रहे हैं, पहाड़ खा जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि पहाड़ हुआ करता था, वो पहाड़ दिखता कैसा था, और आज पर्वतों पे। बजट सुन सकती थी, पूरा बजट के बाद सदन से निकल सकती थी, बजट सुनी क्यों नहीं? देखिए, जो कहा गया है ना कि पूत के नजर पालने में ही नजर आते हैं, वही हाल ये सरकार की है। हम लोगों ने आधा घंटा तो कोशिश किया कि शायद अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी कविता, बड़ी बड़ी रचना, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े फिर से वही। तो कहीं ना कहीं आज भी झारखंड की जनता अपने आप को ठगी भी महसूस कर रही है और उन्हें भी लग रहा है कि इससे बड़ा निराशाजनक बजट आज तक उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। देखिए, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है इसलिए जो है सरकार पर, लेकिन बजट सुन सकती थी और पूरा बजट जो है इन्हें सुनना चाहिए था। एक और भाजपा के विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, ये बजट को बिना सुने ही बाहर निकल जाना और जैसा कि नीरा यादव ने कहा कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, इसलिए ये बाहर निकले थे। अच्छा, सदन से बाहर वॉकआउट क्यों किए सर? बजट तो सुनना चाहिए था। देखिए, 3 साल से एक अच्छे बजट की प्रतीक्षा में हम लोग थे। पिछले बार इस राज्य की जनता 2 प्रमुख विषय पर ठगी गई। इनका बजट का सबसे बड़ा घोषणा लास्ट ईयर था कि 1 किलो चावल देंगे हम लोग, अनाज प्रत्येक व्यक्ति को, ये देंगे, दाल देंगे। 1 ग्राम भी दाल किसी एक आदमी को नहीं मिला। दूसरा घोषणा था कि प्रधानमंत्री आवास में 50,000 रुपये का एड ऑन करेंगे, जो केंद्र देती है उसके ऊपर देंगे। एक व्यक्ति को भी उन्होंने नहीं दिया। तो इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र में इतना अच्छा बजट आया है तो यहाँ पर भी एक प्रभावशाली, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट आएगा, लेकिन पूर्ण निराशा थी।
आप देख रहे होंगे कि हम लोग इस बार सदन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मुद्दे हो सके वो लिए जाएं, लेकिन इतना निराशाजनक बजट प्रस्तुत करके लोगों ने बाध्य किया हम लोगों को कि हम लोग वॉकआउट करें, और इस बजट से राज्य का कोई भी उत्थान नहीं होने वाला है। आपने कल कैबिनेट का भी निर्णय देखा होगा, ये जो नियोजन नीति के ये में एक तो जिस तरीके से सर्वे कराया गया कि आप 2 प्रश्न दीजिए, आप उसमें चुन लीजिए कि आप मटन खाएंगे या चिकन खाएंगे। तो अगर कोई वेजिटेरियन आदमी है या तो वो वोट नहीं देगा, या जो उसको सबसे बेटर विकल्प लगेगा। इनको जब सर्वे कराया था तो ओपन रखना चाहिए था कि राज्य की जनता ओपन राय दे कि हम क्या चाहते हैं। जब आपने बांध दिया 2 के बीच में, तो जो अब मरने का तरीका चुनने बोलो कि आप कट के मरेंगे या जहर खा के मरेंगे, तो आदमी बोलेगा जिससे सबसे कम तकलीफ हो, वही वाली कहानी थी। अच्छा, विधायक जी बजट पर बात करते हैं। शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, स्वास्थ्य पर भी, उसको भी मद्देनजर देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग को भी देखा गया है। कहाँ आपको लग रहा है कि कमी रह गई है? देखिए, ये बेईमानी ग्रामीण विकास की आपने बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि इनका क्या फितरत रहता है। पहले रघुवर जी की सरकार में सभी को बराबर योजनाएं मिलती थी, तालाब मिला तो बराबर मिला, रोड मिला तो बराबर मिला। लेकिन आज अभी वर्तमान सरकार में ये चेहरा देख करके और दलगत तरीके से आवंटन होता है। यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा दल के एजेंट के रूप में काम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बोलूंगा कि आप जरा आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि मिथिलेश ठाकुर जी जो मंत्री है, उनके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कितना किलोमीटर रोड बना रियो से, और अन्य विधायकों में कितना बना। तो ये जो पक्षपात है, ये अगर ये बजट में कुछ भी कर ले, ये पक्षपात से इनको बचना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए रश्मि, ये भाजपा के विधायक थे मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट जब पेश किया जा रहा था सदन में, या फिर जब रामेश्वर उरांव बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय सारी चीजों को उन्होंने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। और यहाँ हम सुनाते हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, वो क्या कहती हैं, क्योंकि हमने सभी की राय ली। रुचि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से जुड़े।